तो बच्चों, आप तमाम का ऑनलाइन क्लासेस में इस्तकबाल किया जाता है। आज हम 4th क्लास में मज़मून EVS माहौलियाती मुतालिया के बारे में देखेंगे। हमारा लेसन है ख़ानदानी निज़ाम तब्दीलियाँ और हमारा सब टॉपिक है ख़ानदान कल और आज। जैसा कि बच्चों आप तमाम जानते हैं, इससे पहले की वर्कशीट में हमने देखा कि पहले ख़ानदान कैसे हुआ करते थे, कैसे मुश्तरका ख़ानदान थे, कैसे इनफरादी ख़ानदान थे। तो हम दूसरी वर्कशीट का जायज़ा लेते हुए तीसरी वर्कशीट के बारे में भी मालूमात हासिल करेंगे। माजी में अक्सर मुश्तरका ख़ानदान हुआ करते थे। हमने देखा इससे पहले ज़माने में माजी में कैसे ख़ानदान होते थे, मुश्तरका ख़ानदान होते थे। लेकिन आजकल कैसे ख़ानदान है, इनफरादी ख़ानदान, न्यूक्लियर ख़ानदान है। मुश्तरका ख़ानदानों में दादा दादी, चाचा चाची, ताया ताई, फूफा फूफी और उनके बच्चे इस तरह एक ही ख़ानदान की तरह मिलजुल कर रहा करते थे। यानी तमाम लोग एक ही ख़ानदान में, एक ही घर में मिलकर रहते थे। तो मुश्तरका ख़ानदान के फ़वाइद क्या थे आज हम देखेंगे। इसलिए घर के कामकाज सब मिलजुल कर किया करते थे। यानी सब लोग मिलजुल कर आपस में काम कर लेते, खुशी और गम के मौके पर एक दूसरे का साथ देते थे। लेकिन मौजूदा दौर में अफराद ख़ानदान की तादाद आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। यानी मुश्तरका ख़ानदान के क्या फ़वाइद थे, घर के तमाम लोग मिलजुल कर काम अंजाम देते थे, तमाम लोग मिलजुल कर काम करते। और क्या फ़ायदा हो सकता है बच्चों मुश्तरका ख़ानदान का, खुशी और गम में एक दूसरे का साथ देते। और सोच कर बोलिए, खुशी और गम में एक दूसरे का साथ देते। इसके अलावा और क्या होता, घर के बड़े लोग छोटे बच्चों की देखभाल करते। क्या होता, मुश्तरका ख़ानदान में घर के बड़े लोग जो होते, जैसे दादा दादी, वो लोग छोटे बच्चों की देखभाल कर लेते, छोटे बच्चों की देखभाल करते। मौजूदा दौर में, लेकिन अब क्या हो रहा, मौजूदा दौर में ऐसे मुश्तरका ख़ानदान की तादाद आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रही है। आजकल क्या हो रहा है, मौजूदा दौर के अक्सर ख़ानदान माँ बाप बच्चों पर ही मुश्तमिल होते हैं। ऐसे ख़ानदान को इनफरादी ख़ानदान या न्यूक्लियर ख़ानदान कहते हैं। इसको इनफरादी ख़ानदान कहते हैं। इसकी एक वजह यह है कि नए शादीशुदा जोड़े मुश्तरका ख़ानदान से अलग रह रहे हैं। यहाँ तक कि बुज़ुर्गों की देखभाल भी नहीं हो रही है। लोग इनफरादी ख़ानदान पर होने की वजह से बड़े लोगों की देखभाल नहीं हो रही है। कुछ लोग अपने वालिदैन को बैतुल मुअम्मरीन ओल्ड एज होम में रख रहे हैं। बड़े लोगों को कहाँ पर रख रहे, ओल्ड एज होम में रख रहे। इसको क्या बोलते हैं, बैतुल मुअम्मरीन बोलते हैं। बड़े लोगों को इसमें दाखिल कराया जा रहा है और अपने बच्चों को भी तालीम और तरबियत के नाम से हॉस्टल में रख रहे हैं। आइए बच्चों, यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हमें सवालात दिए गए हैं। पहला सवाल है हमारा, माजी में ख़ानदान कैसे होते थे। आपको सोचना है, सोचकर अपनी कापियों में लिखना है, सवाल लिखना है, सवाल के नीचे जवाब लिखना है। कैसे होते थे माजी में ख़ानदान, सब एक जगह मिलजुल कर रहते थे, यानी मुश्तरका ख़ानदान हुआ करते थे। यहाँ पर दूसरा सवाल है, मुश्तरका ख़ानदान के क्या फ़ायदे हैं। अभी हमने देखा मुश्तरका ख़ानदान में क्या फ़ायदे हैं, सब लोग मिलजुल कर रहते, खुशी और गम में एक दूसरे का साथ देते, घर के बड़े लोग बच्चों की देखभाल करते, बच्चों को कहानियाँ सुनाई जाती, नई नई बातों से वाकिफ़ करवाया जाता। इस तरह के फ़ायदे हैं, उन फ़ायदों को यहाँ पर लिखिए। आइए अब हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे यहाँ पर ख़ानदानी ज़िंदगी, घरेलू अशिया का इस्तेमाल। माजी के मुकाबले आज जिस तरह ख़ानदानों में तब्दीलियाँ वाक़ हुई हैं, इसी तरह घरेलू कामकाज में भी कई तब्दीलियाँ वाक़ हो रही है।
जिस तरह पहले ज़माने से आजकल के ख़ानदानों में तब्दीलियाँ हुई है, इसी तरह घर के काम करने के ढंग में भी तब्दीलियाँ वाक़ई हो रही है। देखिए माजी में कैसा हुआ करता था। माजी में लोग अपना काम खुद किया करते थे या मिलजुल कर किया करते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब घरों में काम कौन कर रहे हैं? सोचिए आपके घर में कौन काम करते हैं? हर एक के घर में अलग अलग तरीक़े हैं। बाज़ ख़ानदानों में घरेलू कामकाज के लिए नौकर रखे जाते हैं, यानी बाज़ जगहों पे नौकर रखे जाते हैं, या नहीं तो बाज़ जगह क्या होता है, रोज़मर्रा के काम के लिए बरक़ी आलात का भी इस्तेमाल आम हो गया है। आजकल क्या हो गया, घरों में बरक़ी आलात का ज़्यादातर चलन हो गया है, इनको ज़्यादातर इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, गीज़र है, ओवन है, इस तरह तमाम बरक़ी आलात का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर सफ़ा नंबर 7 पर एक तस्वीर दी गई है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के बरक़ी आलात हैं, इनके नाम लिखिए और इनको किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखिए घरेलू अशिया की दस्तयाबी के लिहाज से अफराद ख़ानदान के कामों में तब्दीलियाँ वाक़ई हो रही है। क्या हो रहा, घरेलू अशिया, नए नए अशिया निकल गए, बर्फ़ से चलने वाले, करंट से चलने वाले, तो इन अशिया की दस्तयाबी के लिहाज से लोगों के काम करने के तरीक़े में भी तब्दीली वाक़ई हो रही है। आजकल घरेलू काम खुद से करने के बजाय किसी न किसी आले पर इन्हिसार हो रहा है, यानी लोग क्या कर रहे हैं, खुद से काम करने के बजाय किसी न किसी आले पर, जैसे कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन पर इन्हिसार कर रहे, मसाले ग्राइंड करने के लिए ग्राइंडर पर इन्हिसार कर रहे, इस तरह हर काम के लिए किसी आले पर इस्तेमाल कर रहे हैं, इन्हिसार कर रहे हैं। घर के रोज़मर्रा किए जाने वाले काम जैसे कपड़े धोना, आटा पीसना, घर की सफाई, पकवान करना वग़ैरह, ये तमाम लोग काम क्या हो रहे, बरक़ी आलात की मदद से ही अंजाम दिए जा रहे हैं। आजकल बरक़ी आलात का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से एक नुकसान हमें क्या हो रहा है कि करंट ज़्यादा से बिजली का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें चाहिए कि अपने काम हमको ख़ुद करना चाहिए। घरेलू बरक़ी आलात के इस्तेमाल को कम से कम करना चाहिए, यानी बरक़ी आलात जो करंट से, इलेक्ट्रिक से चलने वाले आलात हैं, इनके इस्तेमाल को कम करना चाहिए। वॉशिंग मशीन, मिक्सर, ग्राइंडर वग़ैरह जैसे बरक़ी आलात के इस्तेमाल से बिजली का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, यानी ये ऐसे आलात हैं जिनके लिए करंट ज़्यादा सर्फ होता है। तो अगर हम इनको इस्तेमाल करने के बजाय इन कामों को हम खुद करेंगे तो क्या होगा, बिजली की बचत होगी, करंट हमारा सेव होगा और साथ साथ जिस्मानी वर्जिश भी होगी। और क्या होगा, हम खुद काम करेंगे तो हमारे जिस्म की जिस्मानी वर्जिश होगी और हम सेहतमंद रहेंगे। और इसके अलावा क्या होगा, हमारे अफराद ख़ानदान काम की कदर से भी वाकिफ़ होंगे। चलो आइए बच्चों देखते हैं, यहाँ पर हमें सवाल दिया गया है, आपके घर में इस्तेमाल होने वाले बरक़ी आलात के नाम लिखिए। आपके घर में जो भी बरक़ी आलात जो करंट से चलने वाले आलात है, जैसे फ़ैन है, लाइट है, ग्राइंडर है, गीज़र है, जो भी बरक़ी आलात है, फ्रिज है, ओवन है, जो भी चीज़ें हैं उनके नाम यहाँ पर लिखें और वो किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं उनका इस्तेमाल भी लिखना है। बच्चों आप लोग अपनी कापी में इन सवाल के जवाब अपनी कापी में लिखिए। उसके आगे हमें और एक सवाल दिया गया है, अपने किसी 5 दोस्तों के घर जाइए और उनके घरों में कौन से घरेलू अशिया इस्तेमाल किए जाते हैं मालूम कीजिए और जदवल में लिखिए। यहाँ पर एक जदवल दिया गया है, सफ़ा नंबर 9 पर अपने दोस्त का नाम लिखना है, उनके घर में जो आलात इस्तेमाल किए जाते हैं, दोस्त का नाम लिखें और उनके घर में जो भी आलात है वो तफसील को यहाँ पर जदवल में दर्ज करें। इस तरह बच्चों आज हमारी क्लास इख्तिताम को होती है, हमारा यहाँ पर फर्स्ट यूनिट ख़त्म होता है। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।